सेक्टर 6 एमजीएम स्कूल के पास दो बुजुर्ग 65 साल 70 साल के स्पोर्ट्स बाइक में दो लड़के इतनी स्पीड से किनारे किनारे जाते हैं कि उन दोनों बुजुर्गों को ठोकर मार देते। कैमरे लगे हैं लेकिन पता नहीं कि जब एक्सीडेंट होता है और जो ठोक करके भागता है वो नहीं पकड़ा पाता। पिछले बार एक घटना जिसकी रिपोर्टिंग मैंने की थी सेक्टर 2 चौक के पास, उस मामले में एक बड़ा अपडेट जानते हैं क्या है? उस मामले में एक अपडेट ये है कि दो लड़के थे, दोनों बेरहमी से घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। माँ बाप अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चे जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं उसका नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ, हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, भिलाई शहर के अधिकतर स्टूडेंट्स अपनी गाड़ी में आते हैं और उनके पास हेलमेट नहीं होता। हेलमेट है तो लाइसेंस नहीं होता। भिलाई की तेज रफ्तार अब लोगों की जान ले रही है और जान बच जा रही है तो इतना तो कर दे रही है कि वो व्यक्ति अधमरा हो जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये खबर सुनाना है क्योंकि लगातार पिछले कुछ हफ्तों से इस तरह की घटनाएं, हफ्तों से कहूँ या कुछ महीनों से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आई हैं, जहां पर युवाओं को बाइक तो मिली है, वो भी स्पोर्ट्स बाइक, खूब स्पीड चलाते हैं। जिन स्पोर्ट्स बाइक को उस जैसी सड़क मिलनी थी वैसी सड़क भिलाई में है नहीं, और जहां कुछ ठीक ठाक सड़क है, जहां पर लोग बेझिझक इत्मीनान से टहलते किनारे किनारे नजर आते हैं, वहां पर ये लड़के स्पीड में बाइक रेसिंग करते नजर आते हैं और अंधाधुन गाड़ी चलाते हैं, किसी को भी ठोंक देते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो खुद पेड़ को ठोंक देते हैं। पिछले बार एक घटना जिसकी रिपोर्टिंग मैंने की थी सेक्टर 2 चौक के पास, वहां पर भी एक ऐसे ही केटीएम वाला मामला सामने आया था, जहां पर लड़के खूब स्पीड में गाड़ी चल रही थी और पेड़ से जाकर के टकराते हैं। उस मामले में एक बड़ा अपडेट जानते हैं क्या है? उस मामले में एक अपडेट यह है कि दो लड़के थे, दोनों बेरहमी से घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। मौत होने से परिवार वालों पर क्या असर पड़ता है, ये जिसकी मौत हो गई है वो नहीं जान सकता। घर वाले पहले नहीं जान पाते कि जब वो मर जाएगा तो उनके घर पे क्या बीतेगी। माफ कीजिएगा, मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लगातार घटनाएं भी ऐसी हो रही हैं तो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हाल ही में एक वीडियो हमने डाला जिसमें पुलिस वाले जो हैं वर्दी पहने हुए हैं और सिर पर कैप है, हेलमेट नहीं है, बुलेट में जाते नजर आ रहे हैं। ये भी घटना हुई, तस्वीर आप देख रहे होंगे। लोग मतलब एक सवाल है, मैं किसी को गलत या किसी को सही नहीं ठहरा रहा, एक सवाल है कि ऐसे समय पे ऐसे लड़के कैसे फरार हो जाते हैं जो किसी को भी ठोक करके चले जाते हैं, किसी को भी ठोकर मार करके, किसी को भी किसी भी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त वाली स्थिति पैदा करके सड़कों से भाग जाते हैं। वो लोग क्यों नहीं पकड़ा पाते? क्या कारण है? एक ऐसा ही मामला सामने आया सेक्टर 6 एमजीएम स्कूल, और एमजीएम स्कूल के किनारे किनारे जो रास्ते हैं जहाँ से लोग टहलते हैं अमूमन शाम के समय, सुबह के समय, क्योंकि वो मेन रोड नहीं है, मेन रोड उसके ठीक सामने है जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं और जहाँ पर गाड़ियों को चलना चाहिए। लेकिन सेक्टर में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि माँ बाप अपने काम में व्यस्त हैं, पेरेंटिंग हो नहीं पा रही है, तो वो गाड़ियाँ दे रहे हैं, सुविधाएं जल्दी दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके समय में उनको नहीं मिली तो वो अपने बच्चों को ऐसा नहीं देख सकते। उनको वो जो मांगेगा, उनका राज दुलारा, उनकी रानी बेटी, वो देंगे, वो देते हैं। माँ बाप अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चे जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं उसका नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ, हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। सेक्टर 6 एमजीएम स्कूल के पास दो बुजुर्ग 65 साल 70 साल के रात के करीब 8 बजे हुए थे। वो दोनों आ रहे थे एक तरफ से, दूसरी तरफ से स्पोर्ट्स बाइक में दो लड़के इतनी स्पीड से किनारे किनारे जाते हैं कि उन दोनों बुजुर्गों को ठोकर मार देते हैं। दोनों बुजुर्गों में से एक जो बुजुर्ग थे वो इतने निढाल पड़े हुए थे कि शरीर भी नहीं हिल रहा था। पहले तो पब्लिक इकट्ठा हुई तो डर गए सब कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। और उनकी हालत अभी क्या है ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी जानकारी हासिल नहीं की गई है, लेकिन उस वक्त जो हालत थी वो काफ़ी गंभीर थी। दूसरे जो बुजुर्ग थे वो किनारे गिरे हुए थे, उसके बाद उनको खैर तुरंत होश आ गया। जो बाइक सवार दोनों लड़के थे, जब उन्होंने देखा कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो लोग भाग गए और भीड़ इकट्ठा होने से पहले ही वो लोग फरार हो चुके थे। दरअसल उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी
और किस तरफ भागे हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। एमजीएम स्कूल बड़ा स्कूल है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हर दोपहरी टीचरों और स्टूडेंट्स की गाड़ियां सामने खड़ी होती हैं रंग बिरंगी सड़कों को घेर कर। ये जमीन किसकी है? अब इस पर बाद में सवाल उठाएंगे। सवाल सबसे पहले ये कि बुजुर्गों के साथ इस तरह से हुआ और उसके बाद वो लड़के भाग गए, पकड़े भी नहीं गए। एक का नाम था सरजू और दूसरे का नाम हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो उस समय बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि वो दोनों समधी हैं और वो लोग नवा गांव गए थे कार्ड बांटने के लिए, कार्ड बांट करके वापस आ रहे थे। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें हुई। रहने वाले एक जो शख्स थे वो रहने वाले वहीं फ्रंटियर भवन है ठीक उसके सामने के। लड़के तो फरार हो गए, लेकिन अगर उनमें से एक बुजुर्ग की भी जान चली जाती तो सोचिए क्या होता। इस तरह की घटनाएं आंकड़ों के साथ लगातार सामने आ रही हैं। कहीं ऐसे एक दिन में 5 मामले आ रहे हैं, कहीं 10 मामले आ रहे हैं। स्पीड में गाड़ी चलाते लड़के। इसी में से कुछ लड़के ऐसे हैं जो महिलाओं को रोक करके उनसे रास्ता पूछते हैं और उसके बाद उनका मंगलसूत्र, सोने का मंगलसूत्र छीन करके वहां से भाग जाते हैं। मौके पर सीएसपी साहब की गाड़ी आ रही थी, वरना ये भी चोर फरार हो जाते। बहुत सारे ऐसे खबरें आई हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हमारे पास मौजूद हैं। एक एक करके एपिसोड दर एपिसोड आप तक पहुंचाएंगे। ये तो एक मामला था सेक्टर 6 का। इस पर पेरेंटिंग पर भी सवाल होता है, क्योंकि माँ बाप जब सुनते हैं कि उनका बच्चा बहुत तेज गाड़ी चला रहा है तो आजकल कूल बच्चे भी बनते हैं, तो बताते हैं पड़ोसियों को, अरे मेरा बेटा बहुत स्पीड गाड़ी चलाता है। ये कूल बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन बेटा नहीं रहेगा उस दिन ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए इस चीज़ को गंभीरता से समझो और गंभीरता से इस खबर को लें। पूरी घटना में मैंने पूरी विजुअल चलाई है। विजुअल के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि गति को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर अगर यातायात प्रशासन कुछ करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रशासन कुछ करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चालानी कार्रवाई करने से, किसी के जेब को टटोलने से मानते हैं, क्योंकि अभी लगातार कोई नियम बनाओ तो जल्दी फॉलो नहीं हो पाते। उसका कारण ये है कि शुरुआत से बेस ही खराब कर दिया गया। तो अब अगर आप नए नए नियम बनाओगे तो कैसे फॉलो हो पाएंगे? लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे जागरूकता अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों में जा करके लोगों को समझाइश दे करके, जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, भिलाई शहर के अधिकतर स्टूडेंट्स अपनी गाड़ी में आते हैं और उनके पास हेलमेट नहीं होता। हेलमेट है तो लाइसेंस नहीं होता। कई लोग के लाइसेंस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनकी उम्र ही नहीं होती, लेकिन उनके पास गाड़ी होती है क्योंकि वो अपने अपने माँ बाप के राज दुलारे बेटे हैं और रानी बेटी हैं। इसको थोड़ा सा गंभीरता से ले, क्योंकि राजा बेटा और रानी बेटी रहेंगे ही नहीं तो आप गाड़ी का क्या करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। और खबरें हैं और खबरों के साथ लौटूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम में हमारे पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।